जो अवैध तरीके से नर्सिंग होम संचालित है और यहाँ पर केवल आवेदन करते हैं और आवेदन के तहत में नर्सिंग होम संचालित की नाम से तो संचालित है, लेकिन वहाँ पर केवल झोला छाप। बताइए कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कितने नर्सिंग होम है जो यहाँ पे वैध है? जी, गरियाबंद जिले में अभी जो है 8 हॉस्पिटल, 2 क्लिनिक, 1 लैब जो है इनका नाम बताइए कि कितने नर्सिंग होम? जी, इसमें सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजिम, कौर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजिम, माँ यशोदा हॉस्पिटल राजिम, सोहम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजिम, लाइफ लाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फिंगेश्वर, रामुक्ता हॉस्पिटल भोसी फिंगेश्वर, लक्ष्मी माता हॉस्पिटल राजिम, देव माता श्री हॉस्पिटल देवभोग, शतायु क्लिनिक देवभोग, सिन्हा क्लिनिक अमलीपदर, सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर गरियाबंद। ये जो रिन्यूअल के लिए आए हैं, 2 हॉस्पिटल जो है रिन्यूअल के लिए हैं, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल छुरा, श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन आवेदन में जो है हॉस्पिटल के लिए 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो नवीन संस्था है श्री जगन्नाथ करने वालों को लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन किसमें क्या कई प्रकार अगर कमी भी पाई जाती है तो उसको रोक दिया जाएगा। ऐसा ना सोचे कि जो नर्सिंग होम आपने आवेदन किए हैं उस आवेदन में आप आवेदन करने के बाद में जो संचालित कर रहे हैं अवैध इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, केवल आवेदन हुआ है। तभी आपको, जब तक पार्किंग की सुविधा नहीं है तो आपको किसी प्रकार से लाइसेंस नहीं मिल सकता। के तहत में उनको पंजीयन दिया जाएगा और कितने लोगों को नहीं दिया जाएगा, इस विषय में उनसे भी चर्चा। जितने भी नर्सिंग होम हैं और जितने भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत में पंजीयन के लिए आए या मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नर्सिंग होम है और नर्सिंग होम एक्ट के तहत में पता नहीं इसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। पर बैठी हूँ, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पे बैठी हूँ, जो कि जिला कार्यालय होते हैं, और यहाँ पर जो जिस प्रकार से कई ऐसे समस्या है उस समस्या को मैं समाधान के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ। और यहाँ तक कि यहाँ कई ऐसे जो अवैध तरीके से नर्सिंग होम संचालित है और यहाँ पर केवल आवेदन करते हैं और आवेदन के तहत में नर्सिंग होम संचालित किया जाता है, और इस पर बहुत सारे ऐसे टिप्पणी होते हैं कि भैया ये वैध है, लेकिन कई ऐसे नर्सिंग होम हैं कि नाम से तो संचालित है, लेकिन वहाँ पर केवल झोला छाप डॉक्टर और कुछ नर्स द्वारा ही ओपीडी चालू किया जाता है और वहाँ पर पूरी संचालित है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसलिए जो अधिकारी हैं, सीएचओ हैं, उनसे भी हम बातचीत किए तो बताए कि इनसे लेने के लिए बताए, और सबसे मीडिया प्रभारी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और दूसरे हैं जी, आपका नाम क्या है? सोमेश्वर ठाकुर। सोमेश्वर ठाकुर जी हैं, और जी आपका पद? स्टोन टाइपिस्ट। तो ये सबसे मेन है कि यहाँ पर कितने आवेदन आए और कितने आवेदन यहाँ पर वैध है और कितने अभी निलंबित है और कितने यहाँ पर अभी तक अब नर्सिंग होम संचालित है। तो इसके तहत में यहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो सबसे पहले तो इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि कितने नर्सिंग होम यहाँ पे वैध है, अवैध है, या जो भी है उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम बता दीजिए फिर से दोबारा। अच्छा, सोमेश्वर ठाकुर। जी ठाकुर जी, ये बताइए कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कितने नर्सिंग होम है जो यहाँ पे वैध है? जी, गरियाबंद जिले में अभी जो है 8 हॉस्पिटल, 2 क्लिनिक, 1 लैब जो है वैध है। तो इनका नाम बताइए कि कितने नर्सिंग होम? जी, इसमें सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजिम, कौर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजिम, माँ यशोदा हॉस्पिटल राजिम, सोहम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजिम, लाइफ लाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फिंगेश्वर, रामुक्ता हॉस्पिटल भोसी फिंगेश्वर, लक्ष्मी माता हॉस्पिटल राजिम, देव माता श्री हॉस्पिटल देवभोग, शतायु क्लिनिक देवभोग, सिन्हा क्लिनिक अमलीपदर, सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर गरियाबंद। ये 8 जितने भी बताए गए हैं ये वैध हैं। और ये बताइए कि अभी कितने हॉस्पिटल जो रिन्यूअल के लिए आए हुए हैं? जी, हॉस्पिटल जो रिन्यूअल के लिए आए हैं, 2 हॉस्पिटल जो है रिन्यूअल के लिए हैं, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल छुरा, श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल छुरा। साथ ही नए आवेदन में जो है हॉस्पिटल के लिए 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो नवीन संस्था है श्री जगन्नाथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजिम, लीलाबाई संजीवनी हॉस्पिटल छुरा, श्री गणेश कल्याण हॉस्पिटल छुरा, सोमेश्वर हॉस्पिटल गरियाबंद, सोमेश्वर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गरियाबंद, हर्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्राम बकली राजिम। इसी प्रकार लैब के लिए भी 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर राजिम, माइक्रोपैथोलॉजी लैब गरियाबंद शामिल हैं।
यहाँ पर ये कि अभी वर्तमान में जितने भी हॉस्पिटल जो संचालित है और ये जो आवेदन आए हैं, तो टोटल कितने आवेदन जो आए हैं आपके पास में? जी टोटल अभी जो है पहले का जो है जो लाइसेंस प्राप्त हैं वो जो है 11 हैं, और अभी जो लगभग 10-11 के लगभग जो है नए आवेदन आए हैं। नए आवेदन, तो ये नए आवेदन का क्या जो निरीक्षण टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है? अधिकांश का निरीक्षण हो चुका है, कुछ का शेष बचा हुआ है क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ था, और टीम के बाद भी जो कई प्रकार के वर्कर रहते हैं, और शीघ्र ही इस पर मतलब कार्रवाई जारी है। यानी कि निरीक्षण टीम द्वारा तो अपने प्रतिवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी उनको पंजीयन के लिए अभी नहीं हुआ है। तो ये बताइए कि इनका कैटेगरी क्या होता है और क्या गाइडलाइन के तहत में ऐसे नर्सिंग होम को क्या क्या ऐसा कंडीशन से गुजरना पड़ता है कि इनको लाइसेंस दिया जाता है? इनको क्या है, कई प्रकार के मापदंड है जो नियम है उसके साथ। तो छत्तीसगढ़ राज्य रोगोपचार है ना अधिनियम 2010 और इसके जो नियम 2013 है, और अभी अक्टूबर 2023 में नया संशोधन हुआ है, तो उसके अनुसार जो है मापदंड को पूरा करने वालों को लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन किसमें क्या है, कई प्रकार अगर कमी भी पाई जाती है तो उसको रोक दिया जाता है। जी, ऐसा ना सोचे कि जो नर्सिंग होम आपने आवेदन किए हैं उस आवेदन में आप आवेदन करने के बाद में जो संचालित कर रहे हैं आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस पर निरीक्षण टीम द्वारा अपने प्रतिवेदन तो बना लिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से गाइडलाइन के अनुसार अगर आपके पार्किंग की सुविधा नहीं है तो आपका बिल्कुल बाकायदा आपका एक लाइन पर ही कट जाएंगे। ये बिल्कुल पहले भी सीएचएमओ द्वारा नहीं दिया गया है। कई ऐसे नर्सिंग होम खोल के बैठे थे लेकिन उनको नहीं दिया गया, और कई ऐसे गरियाबंद जिला के अंतर्गत में ऐसे कई नर्सिंग होम हैं जिन्होंने अभी अवैध रूप से संचालित है और उस पर पूरी तरीके से ओपीडी से लेते हुए सभी योजनाओं का वो लाभ भी ले रहे हैं और संचालित है, और वो अभी तक अवैध इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, केवल आवेदन हुआ है। और कई ऐसे थे कि जिन्होंने, मैं बकली में समाचार जो बनाई थी, और बकली में जब समाचार बनाई थी तो वो बिल्कुल रोड के ऊपर है, और उस पर इसलिए उनको पंजीयन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सुविधा वहाँ पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल गाइडलाइन में ये भी है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जितने आप बेड लगाओगे उससे ज़्यादा, यानी कि 4-5 ज़्यादा, यानी कि 4 व्हीलर गाड़ी रखने की का आपके पास में जगह होना चाहिए, पूरी सुविधा होना चाहिए, तभी आपको, जब तक पार्किंग की सुविधा नहीं है तो आपको किसी प्रकार से लाइसेंस नहीं मिल सकता। और वहाँ पर कई बार ऐसा नहीं है, एक नहीं कई बार ऐसा कई गए हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, कुछ नर्स द्वारा वहाँ पर ओपीडी खोल कर बैठ गए हैं और वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जितने भी नर्सिंग होम हैं, अब सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं पूरी तरीके से ये लिख कर भी मैं अपने समाचार में दिखाऊंगी कि कौन नर्सिंग होम वैध है और कौन नर्सिंग होम अवैध है, और किनका रिन्यूअल आया है और किनका रिन्यूअल अभी पेंडिंग में है, और कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन अभी उनको होगा और कौन सा नहीं होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर और भी जांच अधिकारी है, जांच अधिकारी के तहत में जिस प्रकार से डॉक्टर चौहान है, डॉक्टर ध्रुव सर है और ये हुमने सर है, और इस प्रकार से ये अपनी टीम है, उस टीम के तहत में उनसे भी हम बारी बारी से जानकारी लेंगे कि आप लोगों ने जितने भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत में आप लोगों ने निरीक्षण किया है, निरीक्षण के बाद में आप लोगों ने क्या पाया है उस निरीक्षण के तहत में, और कितने लोगों को उस नर्सिंग होम एक्ट के तहत में उनको पंजीयन दिया जाएगा और कितने लोगों को नहीं दिया जाएगा, इस विषय में उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर ध्रुव सर और हुमने सर जी से आज मैं 4 से 5 दिन हो गया है, एक छोटा सा समाचार के लिए मैं आज लगातार 5 दिन से टाइम ले रही हूँ, लेकिन मुझे छोटा सा समाचार के लिए आज टाइम नहीं दिया जा रहा है। देखिए कारण क्या है नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ ऐसा है कि इंसानों का सबसे पहले तो मैं चाहे किसी भी
नेता से कहूँ या फिर कलेक्टर साहब से भी कहूँगी, और मैं राज्य शासन से भी कहूँगी कि जब भी आप लोग सत्ता पे आते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य और शिक्षा, तो मैं शिक्षा के बारे में यहाँ पे नहीं बोलूँगी, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में इसलिए बोलूँगी कि हम इंसान है, जानवर नहीं है। मैं आम जनता से भी कहूँगी कि ये बताइए, आप लोग अपने गाय, भैंस, बकरी, चाहे किसी डॉग हो, चाहे कोई भी हो, जो भी जानवर है, उस जानवर को आप बिल्कुल बाकायदा वेटनरी हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पे इलाज करते हैं उनका बाकायदा। ऐसा किसी भी झोला छाप डॉक्टर या किसी ऐसे अवैध नर्सिंग होम में जाकर आप नहीं करते हैं। आप क्यों सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ही को खोजते हैं कि हमारे जो जानवर है वो अच्छी तरीके से इलाज हो? तो ये बताइए, मैं सबसे ये कहूँगी कि आप जानवरों के प्रति इतना जागरूक हैं कि एक अच्छे डॉक्टर, और वो सरकारी डॉक्टर होना चाहिए, वो यहाँ तक कि पढ़े लिखे होना चाहिए, ये सब आप लोग देखते हैं एक जानवर के लिए, तो क्या इंसान के लिए नहीं देखना चाहिए? ये बताइए। अवैध रूप से चलने वाला जितना भी क्लिनिक है, आप भी, आम जनता से मैं अपील करूंगी, आप भी वहां पर जाकर ये पूछिए कि आपका पंजीयन है कि नहीं, आपका मान्यता है कि नहीं, आप कौन से डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, महिला से कर रहे हैं, पुरुष से कर रहे हैं, ये आपका जानने का अधिकार होता है। तब आप इलाज करवाइए। ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन कई प्रकार से ऐसा होता है कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो ऊपर ही चले जाते हैं, यानी कि डॉक्टर की छोटी सी चूक के कारण वो धरती के नीचे पहुंच जाते हैं। जैसे वकील है, वकील की छोटे से चूक में वो जेल चले जाते हैं, वैसे ही डॉक्टरों की छोटी सी चूक में वो धरती के अंदर चले जाते हैं। और एक पूरे घर का जिस प्रकार से एक मुखिया हो या बच्चा हो या फिर जो भी है, वो पूरे तरीके से उनका परिवार नष्ट हो जाता है, पूरे परिवार का जिस प्रकार से। तो ये होना चाहिए कि आप जब भी इलाज करने के लिए जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास में मत जाइए जो झोला छाप डॉक्टर है और अवैध नर्सिंग होम संचालित करके बैठे हैं। वो डॉक्टर कैसे हैं, और जितने भी नर्सिंग होम में हैं पूरे झोला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है। और वो जो 12th पास 10th पास जो नर्स होती हैं उनको क्योंकि 2000, 2500, 5000 रुपये देकर उनको रखा जाता है, क्योंकि अगर एनएम को रखेंगे, किसी भी एनएम को और किसी भी ऐसे रखेंगे तो कम से कम उनको 30,000 रुपये की सैलरी चाहिए। तो वो 30,000 तो नहीं देंगे, लेकिन एक जो 10th पास 12th पास है उन लोगों को अगर रखते हैं तो कम से कम 3 से 5,000 रुपये देने से वहीं के लड़कियों को बेरोजगार जो हैं वो रोजगार भी मिल जाता है। और इस प्रकार से ये है, लेकिन गलत है। आप अपने जीवन के प्रति जागरूक होइए। आम जनता से अपील करूंगी कि आप अपने जीवन के प्रति जागरूक होइए। और इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसलिए इनसे बातचीत की हूँ और पूरी जानकारी ली हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरे जितने भी नर्सिंग होम हैं और जितने भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत में पंजीयन के लिए आए या रिन्यूअल के लिए आते हैं, सभी आते हैं। तो ये जितनी अच्छी जानकारी दे सकते हैं, तो मैं वहाँ पे डॉक्टर ध्रुव सर से भी अगर मैं पूछती हूँ तो वो आधी अधूरी जानकारी देते हैं, या फिर चौहान सर तो वो तो अपना पल्ला झाड़ते हुए निकल जाते हैं क्योंकि उनको बहुत बिजी रहते हैं। और फिर हुमने सर से आज 3 से 4 दिन ली हूँ, वो भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से है। तो गरियाबंद जिला के अंतर्गत जिस प्रकार से अवैध रूप से संचालित है, चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे झोला छाप डॉक्टर हो, चाहे फिर अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे हैं या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। लैब तक भी है, कई ऐसे लैब भी है जिस पर अंकुश लगना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। आप देखिए, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नर्सिंग होम है, और नर्सिंग होम एक्ट के तहत में पता नहीं इसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है।